राजस्थान के नागौर में एक सीमेंट कंपनी का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प में कई किसान घायल हो गए, जबकि पुलिस की तो कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सीमेंट कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे थे। आरोप लगाया गया कि कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर जबरदस्ती किसानों की जमीन पर काम शुरू कराने की कोशिश की, जिस पर भड़के किसानों ने जब अपना विरोध जताया तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने उन किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं जो किसानों के साथ खड़ी थीं, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस की लाठियों से बचते हुए किसान काफी दूर भाग गए, लेकिन पुलिस वालों के कदम नहीं रुके। हंगामा नागौर के जायल इलाके के सरासनी गांव में हुआ। बताया गया कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के लिए जमीन लेने पर किसानों से बातचीत चल रही थी, लेकिन जमीन की सही कीमत को लेकर इस पर सहमति नहीं बन सकी थी। बाद में किसान इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि यह नागौर के सिर्फ एक गांव का मामला नहीं था, बल्कि कई गांवों में किसानों से उनकी जमीनें खरीदने की तैयारी थी। इसी वजह से जैसे ही यह खबर फैली कि जमीन अधिग्रहण का काम जबरदस्ती शुरू कर दिया गया, तो वहां बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और कुछ किसानों ने तो खेतों में आग लगा दी ताकि यह काम शुरू ही ना हो सके। लेकिन पुलिस ने जब लाठीचार्ज कर दिया, तब उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। महिलाओं की भी पिटाई होने से वो और भड़क गए। इसके बाद गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। ये देखकर पुलिस वाले भी घबरा गए। वो पत्थरों की बारिश से बचने की कोशिश में जुट गए। इस दौरान कई जवानों ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी, यानी जो पुलिस पहले किसानों को दौड़ा रही थी, वही बाद में खुद दौड़कर भागने पर मजबूर हो गई। जो पुलिस वाले नहीं भागे, उनके साथ किसानों ने धक्का मुक्की भी की। उनके बीच काफी देर तक वहां हंगामा हुआ। इस पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बाद में किसानों ने पुलिस पर सीमेंट कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया। कंपनी की हठधर्मिता थी कि इन्होंने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके और जबरन वहां काम चालू कराने का प्रयास किया। हंगामा खत्म हो जाने के बावजूद उस इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। इसे देखते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई।